बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीबो गरीब वार्निंग जारी हुई है इजराइल के अंदर। इसराइल का इलाका जो नॉर्दर्न साइड पर लगता है, बिल्कुल लिबनान के बॉर्डर के साथ लगता है, महरूम हगालिल, ये बेसिकली जो एरिया है ये साउदर्न लिबनान में लगता है। यहाँ के तमाम शहरियों को वार्निंग जारी कर दी गई है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, किसी सूरत नहीं निकलना। हमें इतलात ये मिली है हिजबुल्लाह के फाइटर्स इस वक्त टनल्स के जरिए, सुरंगों के या किसी और तरीके से किसी तरह इजराइल की फौज को धोखा देकर हमारे एरिया में दाखिल हो चुके हैं और हमें खदशा ये है कि वो इजराइल के ऊपर कब्जे के लिए आ रहे हैं। आपने किसी से घर बाहर नहीं निकलना। ये क्या हुआ? ये तो कह रहे थे लिबनान जा रहे हैं। आज इस सारी सूरत हाल में वार्निंग कैसे जारी होगी? कैसे वो घुसे हैं? क्या मामला हुआ है? ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो सबसे अहम दो डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई इस्माइल कानी के रिसेंटली जो गिरफ्तार हुआ, जिसमें स्काई न्यूज में सारी दुनिया में अब ये मामला आ रहे हैं, लेकिन ईरान इस पर चुप है। उसके बाद अब एक पॉसिबिलिटी बनने के लिए जा रही है कि वो अपने लोग दाखिल करने के लिए जा रहे हैं लेबनान में लड़ने के लिए, चाहे उसमें यमन के लड़ाकू हो या जंगजू हो, या फिर इसमें ईरान की फौज के एलीट कमांडोज हों, या उनके जो वॉलंटियर्स हैं, या जो बहुत सारी सूरत हाल। ये अब आयतुल्लाह कब फैसला करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब सर पर फैसला को जंग खड़ी है और इस्माइल कानी के बाद वो काफी हर्ट भी हुए हैं। और इस सारे मामले पर सबसे बढ़कर नेतन्याहू की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उन्होंने अप्रूवल दी है, लेकिन अब डिवीजन खुलकर सामने आई है इस्माइल कानी के गिरफ्तार होने के बाद कि हमारा प्लान काफी हद तक तितर बितर हो सकता है, लिहाजा अभी ईरान पर जो हमला है उसको डिले करें। ये क्या सारे मामला था, ये सबसे पहले समझ लें। देखिए, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है वो है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स के बारे में इजराइल ने ये कहा है कि जो रेजिडेंट्स हैं महरूम हगालाली, ये बेसिकली एरिया है जो खास तौर पर साउदर्न लिबनान में लगता है, जहाँ पर इस वक्त इजराइल की फौजें लड़ रही हैं और यानी वो भाग जाती है, उनको मारकर भगा दिया जाता है, उसके साथ लगता है। बिल्कुल ये बॉर्डर है यहाँ पे। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स किसी तरह इजराइल में दाखिल हो गए और खलबली मची हुई है वहां पर। उन्होंने कहा शहरियों को आपने घर से बाहर नहीं निकलना। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि सारे इस वक्त परेशान हैं कि मामला हुआ क्या है, हालात हमारे कंट्रोल से अचानक बाहर कैसे हो गए हैं, क्या सूरत हाल हुई है। यानी इस वक्त उनको ये नहीं पता कि क्या कोई सुरंगों का कोई नेटवर्क जा रहा है। आपको पता है रिसेंटली एक सुरंग इन्होंने पकड़ी थी और वो बता रहे थे कि वो अंदर कहते इजराइल में जाकर निकल रही थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये फाइटर्स इजराइल में आना शुरू हो गए और वहां पर जाकर उन्होंने वही काम किया जो हमास ने किया, या शहरियों को पकड़ लिया, या हमारे फौजियों को पकड़ लिया, या उनको अगवा करके ले गए, या उन इलाकों के अंदर अब आ रहे हैं, तो ये हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। हिजबुल्लाह और लिबनान की स्ट्रेटजी ये है कि इजराइल आज तक हमारे इलाके कब्जे करने के लिए आता रहा है, हम ये काम करेंगे। आपको याद होगा कि सन 2000 में उस वक्त हसन नसरुल्लाह की पॉपुलैरिटी आसमान पर गई थी जब उनके फाइटर्स ने इजराइल को साउदर्न लिबनान से बाहर धकेल दिया था। तो वहां पर उस वक्त दुनिया ने देखा गया कोई एक बंदा फाइटर है, कोई फलाना है, ये वो। तो इस सूरत हाल के अंदर मामला सामने है। अब ये असल में इजराइल को सब पता नहीं है क्या हुआ। अगर वो वाकई उधर चले गए हैं और उधर जाकर उन्होंने फिर इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, तो ये पहला बड़ा मौका होगा कि जब हम देखेंगे कि अब लड़ाई जो है वो लिबनान, गजा या दीगर जगहों में नहीं, अब इजराइल की सड़कों पर लड़ाई हो रही है। और यही वो लड़ाई थी जिसके लिए आपको पता है कि यमन तैयारी कर रहा था। ये बहुत सारा मामला है। तो इस वक्त इजराइल ने ऐलान किया है कि शहरी घर से बाहर ना निकले, अपने आप को लॉक कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर जितने लोग बाहर हैं उनको कहा कि फौरी तौर पर घर में जाए। सायरन बज रहे हैं, ऐलानात वहां पर हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के फाइटर्स आगे हैं। अब क्या डेवलपमेंट होगी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वहां पर जाकर किसी जगह छुप जाए। वो इंतजार करें कि जब माहौल साजगार हो, ये ऐलान कर दीजिए नहीं वो है, वो तब हमला करें जब उनको पता चले कि अब इजराइल को दबोचना आसान है। जैसे बहुत सारी अभी रिसेंटली लड़ाई के अंदर उन्होंने इजराइल की फौजों को ईरान में दाखिल होने दिया, लेकिन जब वो दाखिल हुए अंदर तक आ गए फिर उन्होंने हमला किया। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई। देखिए, इस वक्त जितना वो बंदा हर्ट है शायद ही कोई और होगा। आपको पता है कि जो सारे का सारा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये खासतौर पर S-400 लेना, ये चीजें लेना, ये आयतुल्लाह अली खामनेई के अंडर सारा कुछ हो रहा था। यानी
सदर आते रहते हैं, लेकिन मेन जो ईरान की स्टैब्लिशमेंट है वो वही रहती है। अब सीन ये हुआ है कि इस वक्त जितने क्रैक्स अंदर पड़े हुए हैं ईरान के, वो बड़े तबाहकुन हैं। अब इजराइल ने भी इसको कंफर्म कर दिया है, उनके मीडिया ने भी कर दिया है, और बरतानिया के मीडिया ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। स्काई न्यूज ऑलरेडी कह दिया है कि इस्माइल कानी को गिरफ्तार किया गया है, और उनके खाली गिरफ्तारी नहीं, उनकी टीम के भी बहुत सारे जो लोग हैं ऊपर नीचे बड़े लेवल पर जर्नैल और ये वो मुलविस पाए गए हैं। और इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा आयतुल्लाह अली खामनेई को इस वक्त शदीद दुख और तकलीफ है कि मैंने हसन नसरुल्लाह को कासिम सुलेमानी के साथ मिलकर हमने खड़ा किया। अब सारे का सारा शक ये जा रहा है, जब वो जाहिर सी बात है, अब सूरत हाल इतना वो इसको दबा कर रखते हैं, सारी जिंदगी बाहर नहीं आने देते, तो जब सूरत हाल सामने आएगी तो पता यही चलेगा कि क्या इस्माइल कानी ने ही कासिम सुलेमानी को मरवाने की टिप दी थी अमेरिका और इजराइल को। इजराइल ने, आपको याद होगा, दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की लोकेशन, उसका सारी सूरत हाल टिप हमने दी थी अमेरिका को, और अमेरिका ने हमला किया था। अब आप ये सोचें कि इजराइल को क्या इस्माइल कानी और इसके ग्रुप ने काम करने को दिया था, या इस सारी सूरत हाल पे न्यूक्लियर प्रोग्राम देखे इस्माइल कानी बैठा होता था, यानी घुटनों में बैठा होता था आयतुल्लाह अली खामनेई के। तो आप सोचो, इतना करीबी लीडर, जाहिर सी बात है उसमें फिर बंकर की इंफॉर्मेशन, ये हसन नसरुल्लाह का मर जाना, इतना सारा ये सारे लोग अचानक मरते जाना। आपको पता है कि सबसे बढ़कर शक क्या है, कुछ फोर्स के जो लोग हैं, इन्हीं की फोर्स के, वो सारे भी शाम के अंदर मारे गए थे एक एक करके। तो वो नेटवर्क इतना बड़ा था, हसन नसरुल्लाह को मरने के बाद तो सूरत हाल और ज्यादा खराब होगी, कि अब तो शक, जाहिर सी बात है, 2-3 लोगों को पता था, और अमेरिका और इजराइल को 32 साल से पता नहीं चल सका हसन नसरुल्लाह का, एक हफ्ते में सारे मारे गए। तो उन्होंने अपने कमांडरों को पकड़ा। इस सारे मामले पर आयतुल्लाह अली खामनेई एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं। वो स्टेप ये है कि वो ईरान के कमांडोज, ईरान की एलीट फोर्स और ईरान के वॉलंटियर्स, यमन के भी, और इससे बढ़कर सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो अफगानिस्तान से भी, इन सब को वो लिबनान में लड़ने के लिए भेज सकते हैं। ओपनली अभी तक इन्होंने इनकार किया है कि भाई नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। यकीन ये कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि इस वक्त वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर इजराइल ने हम पर हमला करना है और हमारा कोई बड़ा नुकसान होगा तो फिर हम हमला तो करेंगे, लेकिन साथ हम अपनी फौजें भी रवाना कर देंगे और बताए बगैर करेंगे। नहीं, हम दुनिया में ये नहीं बताएंगे कि जी हमने भेजा, लेकिन वो फाइटर्स वहां पर जाएंगे, क्योंकि वहां पर अब जमीनी जंग शुरू हो चुकी हुई है इस वक्त। ये सारे का सारा जो मामला है वो असल में इंडिकेट करता है कि इजराइल के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी है, और आयतुल्लाह अली खामनेई सुप्रीम लीडर कोई भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि इस वक्त ये भी उनको पता है कि चाहे इस्माइल कानी हो या पूरा हमारा नेटवर्क हो, मेरी बंकर की लोकेशन और मेरी सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त इजराइल के पास पहुंचाई गई है। जाहिर सी बात है, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है कि आपके अंदर, यानी इस्माइल, देखिए उसी वक्त मामला क्लियर हो जाना चाहिए था जब इस्माइल हानिया को मारा था, जब ईरान के प्रेसिडेंट का मामला हुआ, हसन नसरुल्लाह, बाकी सारी क़यादत एक एक करके मारी गई। और आपको पता है ईरान के जर्नैल भी शाम के अंदर मारे जा रहे थे, शाम में भी मारे जा रहे थे।